अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आईनी तरमीम जिसका बहुत जिक्र था, हुकूमत अब तक वो पास करवाने में नाकाम है। मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश की गई लेकिन मौलाना मान नहीं रहे हैं। अगर ये आईनी तरमीम जो कि सामने अब आ चुकी है, उसका बाकायदा ड्राफ्ट सामने आ चुका है, उसको पढ़ा जाए तो पहले तो बात हो रही थी कि शायद जो वजीर आजम होंगे उनको 5 नाम भिजवाए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के लिए। लेकिन अब इस आईनी मसूदे को पढ़ के, आईनी ड्राफ्ट को पढ़ के जो है वो ये पता लगता है कि 3 नाम वजीर आजम को भिजवाए जाएंगे। अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह है, उनका रास्ता रोकने के लिए पहले भी बातें हो रही थी कि वो जस्टिस काजी फायद ईसा के रिटायर होने के बाद चीफ जस्टिस नहीं बन पाएंगे, उनका रास्ता रुक जाएगा, आईनी तरमीम उसमें कलीदी किरदार अदा करेंगी। तो अब जो आईनी तरमीम से बात निकल के आई है वो ये है कि ना तो जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन रहे हैं, जहां ना मुनीब अख्तर बन रहे हैं, ना अमीनुद्दीन खान बन रहे हैं, ना जमाल खान बंदूखेल बन रहे हैं। इस आईनी ड्राफ्ट के मुताबिक अगले चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह के बजाय जस्टिस याया अफरीदी हो सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो वजीर आजम को नाम भिजवाए जाएंगे वो 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे होंगे। उनमें जो 3 नाम है, उनमें पहला नाम जस्टिस मंसूर अली शाह का है, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर का है और फिर जस्टिस याया अफरीदी का है। तो जस्टिस याया अफरीदी जो है, क्या वो अगले चीफ जस्टिस होंगे? थोड़ा सा मैं आपको माजी को लेके जाऊं। 3 मई 2024 की तारीख इंतहाई अहम है। ये 3 मई 2024 की तारीख इसलिए अहम है कि इस रोज एक इजलास हुआ था जुडिशियल जो है वो कह लीजिए कि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। और इस इजलास में जो वजीर कानून आजम नजीर तारन है, उन्होंने जिक्र किया था कि जो हुकूमत है वो आईनी तरमीम लाने जा रही है और जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हैयत है, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको तब्दील कर दिया जाएगा। इस इजलास में जो इस इजलास को मुलतवी किया गया या मौखर कर दिया गया, उसमें सबसे पहली जो आवाज थी वो जस्टिस याया अफरीदी की थी। बाकायदा जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि जो है वो वजीर कानून अगर ये बात कर रहे हैं तो फिर इस इजलास को आगे लेकर जाने की क्या जरूरत है। अब जस्टिस याया अफरीदी जो है वो बड़ा दिलचस्प कैरेक्टर है। उसकी वजह यह है कि जस्टिस याया अफरीदी बहुत सारे मौकों पर बहुत सारे जो बड़े फैसले होते हैं उनमें इख्तलाफी नोट लिखते हैं। 12 जुलाई का भी जो फैसला है उसमें जस्टिस याया अफरीदी ने अपना इख्तलाफी नोट लिखा था। वो किसी के साथ खड़े हुए नहीं थे, उनकी अपनी राय थी। दीगर कई मौके आए जब जस्टिस याया अफरीदी ने अपना इख्तलाफी नोट तहरीर किया है। तो एक इख्तलाफी आवाज जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो जस्टिस याया अफरीदी की है। अब जो चीफ जस्टिस की उम्र है उसको बाकायदा टेन्योर को 3 साल और उम्र को 65 साल किया जा रहा है। तो जस्टिस याया अफरीदी की जो अभी उम्र है वो 59 है, यानी कि जब तक 62 साल के वो नहीं पहुंचते, यानी अगले 3 साल तक, तो जस्टिस याया अफरीदी अगर ये आईनी तरमीम मंजूर हो जाती है तो वो चीफ जस्टिस रह सकते हैं। उसकी वजह यह है, मैं जस्टिस याया अफरीदी इसलिए कह रहा हूं कि ऊपर जो दो जजेस हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह, वो तो इन हालात में लगता नहीं है कि हुकूमत को या एस्टेब्लिशमेंट को कबूल होंगे बतौर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो फिर जस्टिस याया अफरीदी का नंबर आ सकता है। लेकिन क्या जस्टिस याया अफरीदी जो हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट की मंशा है, मर्जी है, उसके मुताबिक फैसले करेंगे? तो बजाय ये नजर आता है कि ऐसा नहीं होगा। क्यों? उनका जो टेम्परामेंट है, जैसे मैंने पहले बताया कि वो एक इख्तलाफी नौइयत का है, वो इख्तलाफ करते हैं, वो अपनी राय रखते हैं, वो अपनी राय देते हैं। तो फिर जस्टिस याया अफरीदी होंगे, उनको अपनी मर्जी से चलाना इतना आसान नहीं होगा, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और हुकूमत के लिए भी। तो ये हुकूमत के गले पड़ सकता है ये मामला, जो ये 3 जजेस की जो है वो कहा जा रहा है। इससे पहले 5 जजेस कहा जा रहा था और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का नाम आ रहा था। अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो इसलिए भी उनका नाम बड़ा अहम था, उसकी वजह यह है कि जो 12 जुलाई का फैसला है मखसूस नशिस्तों का, उसमें एक इख्तलाफी नोट सामने आया था और 2 जजेस का था। उनमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी थे और जस्टिस नईम अख्तर अफगान थे। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उसमें जो बुनियादी सवालात उठाए थे और तहरीक इंसाफ के हवाले से खास तौर पे उठाए थे, वो बड़े बुनियादी नौइयत के थे। बाकायदा उन्होंने तो चार्जशीट कर दिया था उन 8 जजेस को और कहा था कि उन्होंने आइन से मावरा, आइन से निकलकर तहरीक इंसाफ को इंसाफ दिया है। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान बजाय ही नजर आ रहा है। अब जो ड्राफ्ट लीक हुआ है, जो मंजर आम पर आया है, उससे अगले चीफ जस्टिस की दौड़ से बाहर हो गए हैं। जस्टिस याया अफरीदी फेवरेट नजर आ रहे हैं, लेकिन
जो बड़ा चैलेंज है वो हुकूमत के लिए है कि ये आईनी तरमीम पास कैसे होंगी। नंबर गेम जो है वो अटक गया है। बाकायदा मौलाना फजल रहमान से ये उम्मीदें थी। पहले जो बिलावल भुट्टो जरदारी थे उन्होंने मौलाना साहब से मुलाकात की, बाकायदा मौलाना ने यकीन दहानी कराई, बिलावल निकल के विक्ट्री का निशान बना रहे थे। फिर जो वजीर कानून थे, फिर वजीर जो कह लीजिए कि नाइब वजीर आजम है इसहाक डार, वो गए थे। तो मौलाना की तरफ से ग्रीन सिग्नल था, लेकिन ये जो ग्रीन सिग्नल है ये रेड में उस वक्त तब्दील हुआ जब मौलाना के हाथ में वो 24 सफात का जो ड्राफ्ट था वो आया। और उस ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद बाकायदा मौलाना के जो कानूनी माहिरीन है, जिसमें कामरान मुर्तजा बड़े अहम जो है वो रुकन है, उन्होंने मौलाना फजल रहमान को बताया कि आखिर ये तरमीम कौन सी करने जा रहे हैं। तो बजाहिर ही नजर आ रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी गेम लगाई थी और बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत के भी हाथ बांधे हुए थे, उनका तक भी वो ड्राफ्ट नहीं पहुंचा था जो ड्राफ्ट वो मंजूर करवाना चाहते थे। तो अब बजाहिर ये नजर आ रहा है कि ये गेम जो है वो अटक गई है। अब ये जो ड्राफ्ट है इसमें मजीद तरमीम की जाएंगी। इनमें से कई जो शिकें हैं, आईनी शिकें हैं जिनमें तरमीम करनी थी, वो निकाल दी जाएंगी। कई शिकें हैं उनका इजाफा किया जा सकता है। और बजाहिर ये नजर आ रहा है कि ये मामला जो है वो अब लटक गया है। अब इसमें इस पूरे मामले में जो डेडलाइन है वो बड़ी अहम है। उसकी वजह यह है कि अक्टूबर में जो अगले चीफ जस्टिस है उन्होंने आना है और मौजूदा चीफ जस्टिस ने रिटायर हो जाना है। अगर ये मामला 25 अक्टूबर तक खींचा जाता है, यानी कि अभी 16 सितंबर आ गई है, एक महीना और इसको अगर तूल दे दिया जाता है, जिस तरह अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा था कि हमें एक माह चाहिए इस पर अपनी राय बनाने के लिए, तो फिर कहिए कि जो काजी फायज ईसा के लिए रास्ता बनाया जा रहा है एक नई आईनी अदालत का, तो शायद वो रुक सकता है। और अगर बाद में पास हो जाए वो आईनी तरमीम, तो गुंजाइश रखी गई है कि जो आईनी अदालत होगी उसका सरबराह कोई भी रिटायर्ड जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो भी हो सकता है। तो बजाय ये नजर आ रहा है कि हुकूमत के हाथ से ये गेम निकल गई है, गुज़िश्ता रात निकल गई है। लेकिन दूसरी जानिब जो वुकला है वो धमकियां लगा रहे हैं। बाकायदा वुकला ये कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो उनके चीफ जस्टिस होंगे और 25 अक्टूबर के बाद वो जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो समझेंगे। यानी वो अपनी तरफ से डिक्लेयर कर रहे हैं कि अगला जो चीफ जस्टिस है वो जस्टिस मंसूर अली शाह है। हालांकि जो कह लीजिए कि अगले चीफ जस्टिस अगर ये आईनी तरमीम मंजूर हो जाती हैं तो फिर वो कोई भी जस्टिस याया अफरीदी हो सकते हैं या कोई और जस्टिस मुनीब हो सकते हैं, जो कि मुश्किल है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह भी हो सकते हैं, ये भी खारिज से इम्कान नहीं है कि हुकूमत उन्हीं चीफ जस्टिस लगा दे। लेकिन इसके जो है वो इम्कानात कम ही नजर आते हैं। तो अब वकीलों ने ये फैसला किया है, बाकायदा हामिद खान जो है वो वकुला को इकट्ठा कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज जो है वो कराची से मुनीर मलिक जो है, जो कि इफ्तिखार चौधरी के टाइम पे जब वकला तहरीक चली थी तब जब बड़े पेश थे, अहम सरगर्दा रहनुमाओं में से थे, उन्होंने ऐलान किया है कि वो जो है वो किसी को भी चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह के हक में बड़ी आवाजें आ रही हैं। एक और कहिए कि जो काम हो गया है हुकूमत के लिए, मुश्किल हो गया है, वो ये हो गया है कि ये प्रपोज जो ड्राफ्ट था ये लीक हो गया है। अब ये जो लीक हुआ ड्राफ्ट है ये जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसको चैलेंज किया जा सकता है। और मेरा ख्याल है कि अगले चंद घंटों में ये चैलेंज भी हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब देखिए यहां पे गेम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तहत 3 जो जजेस हैं उनकी कमेटी है, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह अक्सरियत में है। यानी वो अपनी मर्जी का बेंच बना सकते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा की मर्जी के बरखिलाफ वो अपना बेंच बना सकते हैं। और ये जो आईनी तरमीम है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उड़ाई जा सकती है। यानी इनके पास होने से पहले, जिस तरह इमरान खान के लिए हुक्म देती थी ना अदालत के अगले कोई भी जो केस हो उनमें इमरान खान को जमानत है उन्हें गिरफ्तार न किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये जो जजेस हैं जो कि अपने मर्जी का बेंच बनाकर ये फैसला दे सकते हैं कि इस तरह की कोई भी आईनी जो तरमीम है वो पार्लियामेंट पास नहीं कर सकती है। तो अगले चंद घंटे इंतहाई अहम है। अदालती महाज पे, सुप्रीम कोर्ट के महाज पे भी दरख्वास्तें आ जाएंगी, पिटीशंस आ जाएंगी, वहां पर बेंचेस बन सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर अपना इजलास बुला के, क्योंकि उनको इख्तियार है, वो कोई बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो कि अक्सरियती बेंच होगा। तो एक नई फड्डा है, नई लड़ाई है जो शुरू होने वाली है इस ड्राफ्ट के लीक होने के बाद। जो सड़कों को गरमाने का मामला है वो वकला जो है वो ऐलान कर रहे हैं, आगे जो है वो क्या होता है। अब दूसरी जानिब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहां से इमरान खान का जो मिलिट्री ट्रायल है उस हवाले से भी बड़ी खबर आ रही है। इससे कबल जब इमरान खान
के हवाले से ये खबरें आती रही, हुकूमती जो वुज़रा है वो बयान देते रहे कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा, क्योंकि जनरल फैज हमीद को फौज उठा के ले गई थी और उसका कोर्ट मार्शल कर रही है फौज। तो इमरान खान को खदशा था कि उसका भी मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा। इसलिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के लिए, यानी पहले से मामलात को भांपने के लिए और मिलिट्री जो तहवील है उससे बचने के लिए, इमरान खान ने लाहौर हाईकोर्ट में एक पिटीशन की, फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कर दी। अब हुआ यह कि लाहौर हाईकोर्ट में तो मामला लग नहीं सका या वहां से कोई रिलीफ नहीं मिला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वो दरख्वास्त जो है वो कुछ एतराजात को कह लीजिए हटाकर कबूल कर ली गई। अब मियां गुल हसन औरंगजेब जो है इसकी समाअत कर रहे हैं, उन्होंने वजारत दिफा से जवाब मांगा था, यानी जो ख्वाजा आसिफ की वजारत है उससे जवाब मांगा था कि बताइए क्या इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होने वाला है, इस हवाले से क्या पेशरफ्त हो रही है, क्या मामलात है। तो अब वजारत दिफा ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जवाब जमा करवा दिया है और वजारत दिफा ने कहा है कि इस हवाले से हमें कुछ नहीं मालूम। जैसे आईनी जो ड्राफ्ट था वो उस हवाले से भी वजीर कानून को नहीं मालूम था। गुज़िश्ता रात वजीर कानून कह रहे थे कि अभी अभी मुझे भी मिला है ड्राफ्ट, वो भी जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके पास था। लिहाजा इमरान खान का जो मिलिट्री ट्रायल है उस हवाले से भी वजीर दिफा को तो नहीं मालूम, लेकिन उनके मातहत जो वजारत है उसको शायद मालूम है कि इमरान खान को कब फौजी तहवील में लिया जाएगा। देखना है इमरान खान का फौजी ट्रायल होता है नहीं होता, और ये जो आईनी तरमीम का मामला है ये फंस गया है, ये कब तक जो है वो निकलता है। उससे कबल मैंने आपको बता दिया सुप्रीम कोर्ट मुतहरिक हो जाएगी, जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह कोई बड़ा धमाका कर सकते हैं। हमारे चैनल के साथ रहिए। अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।